हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज देवेंद्र और आज आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, और जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ वॉक टू फ्रीडम। और एडियस एडिवर्स आप सभी का फिर स्वागत करता है, और फिर से अगेन मैं सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस ट्रस्ट के लिए, इस विश्वास के लिए मैं उन्हें थैंकफुल हूँ। बिकॉज इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड, जिस तरह से हमारे सब्सक्राइबर्स ने, हमारे बच्चों ने हम पर ट्रस्ट किया, वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं बहुत पुराना रिलेशन है, लेकिन फिर भी आई एम थैंकफुल टू यू पीपल। एनीवेज, आज का टॉपिक हमारा है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बोर्ड में मैच करने वाले हैं। और जितने बच्चों को मीनिंग समझ में नहीं आता है, एक एक लाइन समझने की जरूरत होती है, सर नेल्सन मंडेला बड़ा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में। सो अब डिफिकल्ट वर्ड को भूल जाओ और डिफिकल्ट को आने दें हम लोग, कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझने की जरूरत है, और किस तरह से हम लोग इसे समझेंगे और कैसे इसे लिखेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे शाम में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है क्या? जैसे आप जानते हैं कि चैप्टर किसके बारे में है, साउथ अफ्रीका के बारे में है, और वहाँ की सिचुएशन, यानी कि जब साउथ अफ्रीका फ्री नहीं हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, तब की बात है। तो इन्होंने जब अपने स्पीच को दिया, जब साउथ अफ्रीका फ्री हुआ, और उस समय जब फ्री होने के बाद जब स्पीच को दिए, उस स्पीच का एक पार्ट लेकर के इसमें रख लिया गया है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग टू फ्रीडम। यानी कि इसमें क्या दिखा गया स्टूडेंट्स? इसमें यह दिखाया गया कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कैसे है। वाई, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? बिकॉज दे टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू गेट फ्रीडम। यानी कि आप देखिए, अगर भारत की बात कीजिए तो भारत में क्या हुआ? भाई अंग्रेज आए, हम लोगों को 3 साल गुलाम बनाकर रख लिए। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि हमने बड़ी लंबी कोशिश की कि हम आजाद हो जाए। इन द सेम वे देयर वाज अ टाइम कि जब साउथ अफ्रीका नहीं, लगभग 56 कंट्रीज पर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। तो ये इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी तो इम्पैक्टफुल होती है ना, कि अब इफ समबडीज फ्रीडम इज कर्टेल्ड, किसी को फ्रीडम काट दिया जाए, किसी को रोक दिया जाए, तो फिर क्या हो, परेशानी तो बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आज इसमें समझते हैं, बहुत देर नहीं करेंगे। पार्ट टू, पार्ट थ्री में, यानी कि चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं आज, सेकेंड पार्ट में फिर आएगा, और थर्ड पार्ट में फिर आएगा। तो आप चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने भी पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। अगर आप चैनल को पढ़ लिए तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। चैप्टर चैप्टर कहता है, apartheid is a political system that separates people according to their race. Now, what is the meaning of apartheid? A very, very important say racial segregation. See what? भाई some people are fair, some people are black. उनको बांट दिया गया। ये क्या हो गया? रेशियल सेग्रीगेशन। बिस्मिट भाई, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई वी आर फेयर पीपल, गोरे लोग हैं, हमारी जगह ज्यादा है, हम इंपॉर्टेंट लोग हैं, और जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए जगह नहीं है। सो यहाँ पर क्या हुआ? रेशियल सेग्रीगेशन हुआ, एक बंटवारा हो गया, सेपरेशन हो गया, जिसको कहा गया अपार्टेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। व्हाई इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम? देयर इज अ कंट्री जो डिसाइड करती है कि हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को बांटती है, सेपरेट करती है। आपको पता ही है भाई, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में जो लोग हैं क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू रेस वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर से लोगों को उसी में बांट देंगे, ताकि लोग आपस में फाइट करते रहें, और अब आपस में झगड़ते रहे, लड़ते रहे। मंडेला साहब साउथ अफ्रीका के, भाई क्या किए? वो तो उनको आजादी चाहिए थी। व्हाट ही डिड, ही फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। क्या उन्होंने किया? He passed his years and years in jail, as you know, almost 27 years, more than 27 years, 27 साल तक जेल में काटे वो। साउथ अफ्रीकन लीडर, द ग्रेटेस्ट वन यू कैन से। और मंडेला साहब क्या किए? ही जॉइन नेशनल कांग्रेस, यू नो एंड ही started his fight, and he got fight finally freedom for his nation. So finally democratic elections were held in South Africa in 1994. Mandela became the first black president, right?
और न्यू गवर्नमेंट बनी, और वहीं से इस पार्ट को लिया गया है। लेकिन पार्ट पार्ट में क्वेश्चंस भी है जिसको आप समझेंगे। जो भी पार्ट कलर्ड है, हाईलाइटेड है, वो एक क्वेश्चन है, उसको समझेंगे आप। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि भाई अब राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला है। क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्टेड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर, जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। सर्व की कंट्री को कैसे? एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कब से कब तक बेटा? 1949 से लेकर 1949 टू 1994 टू 1999, यानी कि वो प्रेसिडेंट बने 1994 में, और वो सर्व कब तक किए? 1999 तक। अब बात है भाई, ये कहाँ पता चलता है हमको? ये पता है हम लोगों को इसी सोर्स में जहां पर स्पीच दी है, जिसका नाम क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिस पब्लिश हुआ था 1994 में, जहां से इस कंटेक्स्ट को उठाया गया है जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है, चलिए समझते हैं। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि भाई हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका कैसे हुआ। जब 1994 में गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आई, और वहां पर गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन क्यों? व्हाट यू मीन बाय हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन? जनरली व्हाट हैपेंस जब कोई भी गवर्नमेंट बनती है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, तो एक फॉर्मल पार्ट होता है, एक फॉर्मल सिस्टम है जहां पर मिनिस्टर गए, ओथ लिए। बट दिस वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज समथिंग स्पेशल। भाई समझने वाली बात है कि अगर कितने सालों के बाद अगर कोई किसी देश को, साउथ अफ्रीका को आजादी मिली, तो स्पेशल ही होगा, राइट? अब दूसरी बात, ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। कैसी गवर्नमेंट है ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर हर किसी की इज्जत है, हर किसी का रिस्पेक्ट है, जहां पर गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आई है, और लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए बाध्य है, कंपेल्ड है, क्योंकि ये लोगों की वैल्यू को समझती है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? मंडेला's रिफ्लेक्शन ऑन द लॉन्ग पेनफुल स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टेड। अपार्टेड क्या? You are dividing the society on the basis of color. This is the type of apartheid system. You cannot do that. But it was being done by whom? Not being done by Britishers. No. Honoring the painful struggle, honoring the sacrifices of countless patriots. कोई भी देश अगर आजादी गेन करता है तो विदाउट सेक्रीफाइस गेन नहीं कर सकता। उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है, उन्हें फाइट करनी पड़ती है। और ये इस चैप्टर में मंडेला साहब ने हमें पूरी तरह से बताया है। किस लिए भाई? लोगों के इक्वलिटी के लिए, लोगों के डिग्निटी के लिए, लोगों के रिस्पेक्ट के लिए, लोगों के ओपिनियन के रिस्पेक्ट के लिए, और लोगों के अच्छी लाइफ के लिए। की फिगर्स क्या है और की कैरेक्टर्स कौन है इसमें? इसमें की कैरेक्टर है मिस्टर नेल्सन मंडेला, जो कि इसमें सेंट्रल फिगर कह सकते हैं आप। दैट मीन्स नेल्सन मंडेला इज द सेंट्रल फिगर हु प्लेस्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑपरेशन। बोले कि पूरी तरह से कोई भी किसी को अब उत्पीड़ित नहीं करेगा, कोई किसी को अप्रेस्ड नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। सो ही टेक्स दैट प्लेस ऑन दैट डे, राइट? नाउ, और कौन कौन है? जिनानी कौन है भाई? मंडेलास डॉटर, उनके साथी में है वो, राइट? और वो भी इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करती है वहां पर। नाउ थाबो बेकी भी है वहां पर, वो क्या है? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। कौन? थाबो बेकी। तो ये लोग की कैरेक्टर्स है जो कि चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। मिस्टर डी क्लार्क भी है, जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं वहां पर। यानी कि तीन तीन कैरेक्टर हो गए आपके। चलिए, अब फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन है? बहुत से नाम होंगे जो कि एंटी अपार्टेड के पार्टी के पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं। अस्टोल वर्ड्स मंडेला मेंशन करते हैं, ओलिवर टैम्बो, वर्ल्डर सिसोलू, चीम लुथुली, यूसुफ डैडू। ये नेम्स आपको याद रखने चाहिए जिससे कि आपको रेफरेंस देने में सुविधा हो। अब अगर बात करेंगे हम, थीम क्या है चैप्टर का? सो फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ट्रू लिबर्टी इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इन्वॉल्व राइट्स बट systematic equality for all citizens regardless of race or background.
इसका मीनिंग क्या है? वी कैनॉट डिफाइन फ्रीडम on the basis of a certain thing, on a single point. We need everything, we need equal rights, we need quality, equality, we need respect, we need a background, everything, and for every citizen. यानी कि इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेंगे, और इसी के बेस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ करेज के बारे में कि भाई इस फ्रीडम को पाने के लिए क्या चाहिए, करेज चाहिए, कैसा करेज चाहिए। तो बताते हैं करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। कहते हैं भाई डर सब में होता है, बट उसको हटा दे, उसको भगा दे, उसको खत्म कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? करेज बोलेंगे, राइट। तो करेज की जरूरत तब पड़ती है जब हम इस चीज को खत्म करते हैं। अब आगे की बात करेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात की गई है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी का। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, सिंपली समझ लीजिए। आपको किसी को ऑपरेस्ट नहीं कर सकते आप, हर किसी को लिबरेटेड होना पड़ेगा, हर किसी को आजादी देनी पड़ेगी। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि every single part of society is important and everyone is the important part of the society। तो इसमें आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अबाउट द ऑथर, सेंट्रल थीम पढ़ा आपने, और की कैरेक्टर्स। और मैं आपको बताऊं कि चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के अनुसार बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक से समझेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, और चैप्टर को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि आप और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चैप्टर को पूरी पूरी तरह से समझ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन, कब बने भाई? 3 सेंचुरीज के बाद वाइट रूल कर रहे थे मंडेला के इस कंट्री पर। उन्होंने क्या किया? नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया, इलेक्शन हुआ, आउट ऑफ 400 दे वॉन 256 एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। It was the democratic election of South Africa, first democratic election. The inauguration ceremony took place where? यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था, एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया इज द प्लेस। वहां पर कौन कौन आए थे? बहुत सारे डिग्नेटरीज आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे अलग अलग कंट्रीज से, करीबन मोर देन 140 कंट्रीज लोग वहां पर आए हुए थे। He says, never, never, and never again this beautiful land experience the operation of one by another। भाई कहते हैं कि और कोई भी आगे आने वाले समय में अब कोई भी किसी के द्वारा ऑपरेस्ट नहीं किया जाएगा। और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट मोर देन 1 लाख पीपल, ब्लैक एंड वाइट पीपल वर देयर। सभी लोग वहां पर खड़े हैं और सभी लोग उनकी इस स्पीच को सुन रहे होते हैं। तो ये हमें चैप्टर पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? 10th में डॉन ब्राइट क्लियर। अब ये बड़ा ही क्वेश्चन है कि ये बार बार क्वेश्चन होता है कि भाई 10th में इज व्हाट, वाई दिस 10th में हैज बीन हाईलाइटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किया गया है, इसको जरूर देखेंगे। It's a type of end of racial discrimination and apartheid. The bright and clear day signifies what? End of decades. What? End of decades what? Dark, oppressive, racial tyrant and white supremacy in South Africa। भाई ये खत्म हो गया पूरी तरह से, अब डर नहीं है। Everybody is free, everyone has right, everyone is good life। तो याद रखिएगा, एक एक वर्ड इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है जैसे वो पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एनीवेज आगे बढ़ेगा हम लोग। क्या आगे चलिए देखते हैं। कहते हैं कि भाई कुछ दिनों तक लोग हमारे आसपास रहे,
people came from many countries. They just are around me saying, Mr. Mandela, congratulations, you became president. You got freedom. Your country become free. Now inauguration is going on. Everybody is paying respect, Mr. Mandela, congratulations, and like that, He says the ceremony was taking place where it was taking place इन प्रेटोरिया यूनियन बिल्डिंग. तो ये क्वेश्चन एक दो बार का पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा. आई थिंक फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड एक्सक्लूसिवली बाय व्हाइट पीपल हु कंट्रोल द गवर्नमेंट and enforced racial discrimination against non-white citizens. भाई साउथ अफ्रीका के इस सेंटर पर बैठ करके गोरे लोग ब्लैक लोगों पर शासन करते. अब किसकी बारी आ गई? अब बारी आ गई व्हाइट लोगों की. So now it was the site of rainbow gathering. Again, it's a very important. What is rainbow gathering? So this word signifies, students, these words are very, very important. Some are 3 marks question, some are 6 marks question. अब ये symbolize क्या करता है? Rainbow gathering symbolize what? Gathering of different colors symbolizes unity, diversity and equality. It क्या बताता है? Multicultural unity, है ना? कि भाई अलग अलग स्किन की कलर के लोग, अलग अलग रेसेस के लोग, अलग अलग क्रीड्स के लोग, नेशंस के लोग वहां पर आए हुए हैं, जहां पर अब डिस्क्रिमिनेशन का कोई चर्चा नहीं है, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का कोई चर्चा नहीं है. अब क्या हुआ? अगला पॉइंट, एंड ऑफ अपार्टेड. भाई अब अपार्टेड सिस्टम खत्म, जो कि when there was supremacy of white people, it was a part of the system. But now there is completely non-racial democracy in South Africa. So people are free. So, as I told, this means something. For decades, this had been the seat for the white supremacy. It is very important line. Now, what it says? Rainbow gathering. Again, I cleared the meaning. Rainbow gathering is what? Word symbolizes. इसको देख लेंगे आप लोग ध्यान से. मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको. और क्या कहते हैं? यहां पर नई गवर्नमेंट बन रही है, नए सरकार के लोग आए, सिस्टम चेंज होने चला. भाई नॉन रेशियल गवर्नमेंट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर लॉ, सिविल राइट्स, पॉलिसीज, एवरीथिंग इज मेड. लोगों के पास सिंगल इक्वल राइट है. ऑटम डे है, और उनके साथ उनकी बेटी कौन है? जिनानी. जिनानी कौन है बेटा? जिनानी उनकी बेटी है. पोडियम पर कौन है? मिस्टर डी क्लार्क. डी क्लार्क कौन है? ध्यान रखेंगे, ये है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो कि वहां पर ओथ ले रहे हैं. देन व्हाट? देन थाबो बेकी वाज स्वर्न इन. अब ये यहां पर एक वर्ड है, स्वर्न इन का मीनिंग क्या है? जो ऑफिशियली किसी ऑफिस में अपॉइंट किया जाए, ओथ लेने के बाद उसे स्वर्न इन कहा जाता है. सो एज एन फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? थाबो बेकी. अब इनकी बारी आती है. क्या कहते हैं सर? कहते हैं, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट माई सेल्फ. इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू मीन बाय प्लेज? प्लेज क्या है समझेंगे. प्लेज का मीनिंग क्या है? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द कमेंट बॉक्स. सी, the quote comes from Nelson Mandela's inaugural speech when he became first South Africa's president. Okay. So इसमें place का meaning क्या है? Place means swore, an oath, promised. Obey means what? Follow, and uphold means protect or support. So कहते हैं कि मैं I will definitely maintain the rules and regulation, and I shall take care of the people of my country. Here's what he talks about. अब कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर नहीं होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 marks question. Now what is this? What do you mean by
extraordinary human disaster. So this line has been taken from the same chapter as we are reading here. ये highlight क्या करता है देखो, it highlights the immense suffering, injustice, and racial oppression endured by the South Africans. See, white people were exploiting badly to the people of South Africa. White people to the black people. They usually think that we are superior, the black people are inferior. अच्छा, आप सभी अगर बात याद करेंगे इंडिया के बारे में तो लोग क्या बोलते, यू इंडियन ब्लैक पीपल, अक्सर मूवी में देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक छोटा सा ग्लिम्स जो हमें मूवीज के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई देर इज इनइक्वालिटी, वो आज भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। नोबडी गिव्स यू क्रेडिट दैट यू आर वेरी गुड एंड वी आर वेरी हैंडसम। यस, टुडे वट एवर वी आर हियर बिकॉज ऑफ वॉट, आवर टैलेंट, आवर पोटेंशियल। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो लाइन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग इस पर देखेंगे तो बोर्ड में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनीवेज, आगे बढ़ते कहते हैं कि आज की सोसाइटी बनी हुई है विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड एंड, कहते वी वर आउटलॉज, हमसे भाई कोई रिश्ता रखा नहीं था, रिश्ता सब तोड़ दिया था, बुरे वक्त में कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। आउटलॉज का मीनिंग क्या है, आउट में दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है। आउटलॉज मीन्स द कंडीशन when other countries break the relation from others, यानी कि रिलेशन खत्म कर देना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर देना साउथ अफ्रीका से ड्यू टू वाइट पीपल। तो यहां पर क्या है, आफ्टर ऑल, वाई सो, बिकॉज देर वॉज नॉट एनी सिस्टम, प्रिविलेज नहीं थे, लोग फ्री नहीं थे, वहां के लोग देश को अपने रन नहीं कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि नो बडी विल टेक इंटरेस्ट इन सच कंट्रीज। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country। कहते हैं भाई हम उन लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं जो यहाँ पर आए, पार्टिसिपेट किए। कहते हैं कि क्या ये जो लाइन है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। थोड़ा इसको समझ लें कि ये लाइन सिग्निफाई क्या करती है। ये सिग्निफाई करती है कि वहां पर रेशियल सेग्रीगेशन थी, अब खत्म हो गई, वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए, डेमोक्रेटिक रूल्स बन गए। मंडेला emphasize करते हैं कि भाई ये कॉमन विक्ट्री है सभी की, और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि फॉर कंट्री गेट्स फ्रीडम, एक आदमी से कभी फ्रीडम नहीं मिलता। इवन ब्लैक पीपल आर ऑल्सो सेम इंपॉर्टेंट एज अदर वन। सो कहते हैं कि ये कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस भी सभी को मिलेगा, पीस भी सबको मिलेगा, सबको राइट इक्वल मिलेगा, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि जितने भी रेसेस हैं सभी को यहाँ पर रेस्पेक्ट मिलेगा। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वर्ड सेग्निफाइज, समझेंगे इसे। कहते हैं कि लास्ट वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इमेंसिपेशन? Political emancipation means political freedom. Now they are free to form their government. गरीबी से छुटकारा मिलेगी, एक ऐसा कंडीशन जहां राइट्स को खत्म कर दिया जाए, अधिकार को खत्म कर दिया जाए, वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था ना कि भाई यू आर ब्लैक, यू आर वाइट एंड वाइट इज बेटर देन ब्लैक। तो ये इससे बाहर डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ये, जो कि किसी भी कंट्री के लोग पसंद नहीं करेंगे। एनीवेज, कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन, कहते हैं कि कभी नहीं भविष्य में हुआ होगा कि हम एक दूसरे को अत्याचार करके और उसको दबा करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ये कभी नहीं ऐसा हुआ। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रताड़ित करना, किसी को दबाना। तो कहते हैं कि भाई अब कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई दबेगा और कोई आगे बढ़ेगा। नोबडी इज गोइंग टू बी अप्रेस्ड, और द सन shall never set on so glorious human achievement. What is human achievement? They got freedom in South Africa, right? So he is talking in his speech, ये सारी बातें स्पीच में रखते हैं वो, और अपने स्पीच में रख करके लोगों के सामने कहते हैं कि भाई अब साउथ अफ्रीका में कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब कोई व्यक्ति
बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा दुखी होगा, और अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। सो आज हम लोग पार्ट 1 में इतना ही रखेंगे, लेकिन इसके पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सो आंसर इज वेरी क्लियर, Union Building, Pretoria. Can you say how 10 May is an autumn day as I cleared it? Right? Uh, at the beginning of the speech, Mandela mentions extra. देखो इस क्वेश्चन को ले लिया यहाँ पर. And not only this question is taken in CBSE board again and again. जरूर लिखेंगे ध्यान से, और लिख करके आप इसे कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। और चैप्टर का कीवर्ड बहुत जल्द आपको मिलने वाला स्टूडेंट्स, सो बी फ्री एंड रिलैक्स। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? क्योंकि भाई दे हैव कम टू साउथ अफ्रीका टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर मंडेला कि भाई आपका देश आजाद हो गया। तो करीबन 140 कंट्रीज लिटरली मीन समथिंग, राइट? तो यहाँ पर उसको उनको थैंक करते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? He says, but nobody is going to oppressed by anyone. यानी कोई किसी तरह ऑपरेस नहीं किया जाएगा। और इस तरह से हम लोग आज की इस फर्स्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो अगले पैराग्राफ की शुरुआत अगले क्लास में। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, सो आई एम वेरी श्योर जो भी पॉइंट्स बॉक्सेस में है आप वो नोटिफाइड कर लेगा। आप कहीं से भी पढ़िए, जो कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं, जो इस तरीके से अवेलेबल करा रहा हूं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप जरूर इसको व्यू कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आई नीड योर कमिटमेंट इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। यू आर गोइंग टू डू क्वाइट गुड। तो बोर्ड के लिए ये पढ़ने का तरीका बेस्ट है। और मैं देवेंद्र सर, आपका पुराना टीचर, थोड़ा स्ट्रिक्ट, कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। So, dear students, I want your good results simply. But yes, I love you all. All are good children. और बहुत जल्द 12 क्लास के बच्चों के लिए भी चैप्टर शुरू होने वाला है। सो इंतजार कीजिए और एंजॉय करें। और जो भी आपकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी आपको मिलेगी। बोर्ड की एक एक क्वेश्चन आपको मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ। पूरे चैप्टर का पोएटिक डिवाइसेस बिल्कुल सेपरेट, पूरे चैप्टर का थीम बिल्कुल सेपरेट, और आपको कैटेगराइज करके मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, व्यू करते रहिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वॉच करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू फॉर द एग्जामिनेशन, and take care. See you in the next video.